लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी सफलता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जो हवा दिए के जलते रहने की वजह है, वो दिए को बुझा भी देती है। आभा के सस्नेह अकलुष प्राणों के पावन प्रदीप को पति की जिस निश्चल समीर ने साल भर तक जला रखा था, वो साल भर से उसे बुझाकर उसकी पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष की ओर तिरोहित हो गई है। साली भर में सुहाग का काजल उस दीपक प्रकाश के ऊपर रत्नार आंखों में प्रिय दर्शन के अंजन रूप नहीं रह गया। आभा आज की शरद की तरह अपनी सारी रंगीनियों को धोकर शुभ्र हो रही है। श्वेत शेफाली सी रंगे प्रभात की रश्मि पात मात्र से वृंतचित, जैसे केवल देवार्चन के लिए चुनी हुई। पर प्राणों के नीचे डंठल में जो रंग लगा हुआ है, वो तो शरद का नहीं, वसंत का है। उसी के ऊपर वसंत के बाद वाले महीनों के ये दल जैसे शरद की आभा से शुभ्र हो रहे हैं। लाल सा चपल क्या कोई उस पूर्ण विकसित स्खलित शेफालिका राशि को केसरिया सुगंध रंग से अपनी वसंत की पाग रगने के लिए वृक्ष के नीचे से चुपचाप चुन ले जाएगा? हाय, ये वो सत्य शेफालिका तो नहीं, ये तो केवल देव चरणों पर चढ़ने के लिए है, माला होकर हृदय पर या रंग बनकर आंखों पर चढ़ने के लिए नहीं। तभी आभा गांव के किनारे धुले धवल शिवालय में देवता पदों पर प्रत्यह पुष्प स्वरूप अर्पित होने के लिए जाती है। उसके भीतर हृदय का दीप तो गुल हो चुका है, पर बाहर अंध मंदिर हृदय का दीप वो जला आती है। यशस्वी साहित्यिक नरेंद्र ने उधर से जाते हुए दीपक जलाकर देवता को प्रणाम करते समय कई बार आभा का दिव्य मुख और विशाल आंखों की सकरुण दृष्टि देखी। कई शुभ सांध्य क्षण उसे कारुण्य से ओतप्रोत कर चुके। उसके हृदय में सहानुभूति का तैल संचित हुआ। वेदना की वर्तिका में समाज की कुप्रथा की आग उसके हृदय का दीप जला। ये प्रकाश कई बार रास्ते में मंदिर की सीढ़ियों पर आभा के म्लान मुख पर पड़ा, प्रतिफलित हुआ। आभा के अंतःपुर की रूपसी ने अंतःपुर में उसे उतने ही निकट संबंध से पहचाना जितने दूर व्यवहार से आभा धारा से दूर हो गई थी। हाय रे जीवन, कितने आवर्तों से तू प्रवाहित होता है। जिन कारणों से आभा पृथ्वी से छूटी थी, वे ही उसे नरेंद्र के साथ लपेटने लगे। मन से वो नरेंद्र की दृष्टि की तरह उसके नजदीक हो गई। वो आज एकांत में नरेंद्र से पूछना चाहती है, इस संसार दुख से मुक्ति पाने का कौन सा मार्ग है? वो विद्वान होकर उसे वंचित न करेगा न, वो धोखा नहीं दे सकता। उसकी आंखें इसका विशद साक्ष्य देती हैं। फिर वो भी तो उसी की तरह विधुर है, जानता है व्यर्थ स्नेह कितना दुखद, कितना कठोर है। होगा कि स्त्री न होने के कारण वो इतना दुख, इतना अपमान न पा रहा हो, पर स्त्री होने के कारण कभी उसने कल्पना तो की होगी कि उसके न रहने पर उसकी स्त्री को क्या होगा। आभा का हृदय भर आया। पर आज आज करके कई आज पार कर चुकी। नरेंद्र आज मिला। वो सोपान सोपान उतर रही थी, नरेंद्र चढ़ रहा था। बहुत कुछ कहना चाहा था, पर कुछ भी न कह सकी। कितना हृदय धड़का, चुपचाप खड़ी रही। नरेंद्र ऊपर चला गया। नरेंद्र 20वीं सदी का मनुष्य है। वो ना कर सके ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कुछ किया भी ऐसा नहीं। वो मन से धर्म और अधर्म को पार कर दूर निकल गया है, पर मन में धर्म से श्रद्धा और अधर्म से घृणा करता है। वो भौरे की तरह खुली कली पर नहीं बैठा, पर भौरे की तरह कलियों का जस बहुत गा चुका है। उनके चारों ओर बहुत मंडलाया। उसकी कल्पना में आभा उतने रंग भर चुकी है जितने किरण भरती है। फूलों में, पहाड़ पर, बादलों में, दिशाकाश में, तरह तरह के सुघर विचारों में। पर आभा को वर्ण करने की कोई शहजोरी भी उसमें पैदा हुई, ऐसा लक्षण नहीं देख पड़ा। सोचा जरूर, पर उठे सर का झुक जाना देखा और डरा। त्यों त्यों आभा दृढ़ होती गई। उसकी धड़कन जाती रही। चुपचाप स्नेह का एक लेख नरेंद्र के स्मरण मात्र से लगने लगा। लाज फिर भी रही। एक रोज उसी तरह एकांत मिला। कंठ की देवी कंठ में निर्भय बैठी रही। शब्द जैसे आप बनकर तुले हुए निकले, मुझे संसार में बड़ा दुख है। दुख को देवता समझो, नरेंद्र ने जैसे लेख की एक पंक्ति लिखी।
आभा का सारा दुख जैसे एक साथ वाष्प बन गया। उस महाशक्ति का धड़ाका हुआ, अर्थात राक्षस को देवता मानूं। नरेंद्र कांप उठा। क्यों डरा, ना समझा। आभा ने फिर कहा, केवल दुख नहीं सहा जाता, रोज का अपमान भार हो जाता है। धड़कन के बाद भाव स्पष्ट हुआ। नरेंद्र ने सोचा, ये भगना चाहती है। कृत्रिम गले से बोला, धैर्य रखो। एक बार आभा ने अच्छी तरह नरेंद्र को देखा, खुलकर बोली, आपको लोग बहुत बड़ा विद्वान कहते हैं, पर मैं क्या समझूं, पर बड़े भी छोटों को नहीं समझ पाते। नरेंद्र ने फिर कहा, धैर्य रखो। सर झुकाकर आभा ने उत्तर दिया, अच्छा। आभा की इच्छा निकल जाने की न थी, न किसी विषय वासना से वो खींची थी। नरेंद्र की तरफ उसके भाव ने उसे खींचा, और स्त्रियों की अवहेलना, अवज्ञा, जीती हुई एक प्रतिमा को मृत प्रेत से भी भयंकर, इतर पशु से भी तुच्छ समझने वाली धारणा और व्यवहार ने उसे धकेला था। वो विद्वान आचार्य से शिष्या की तरह मुक्ति की शिक्षा लेने गई थी, बस। हृदय में जो भाव नरेंद्र के प्रति प्रीति वाली कुछ काल के लिए उसे एक आवेश में भुला रखते थे, वे इतने पूर्ण थे कि उनसे अधिक की कामना वो कर नहीं सकती थी, करना सीखा भी न था। मुक्ति का पथ परिष्कृत होने पर वो हृदय की तुला पर तौलकर अवश्य देखती कि वो कितना प्रशस्त और कितना पवित्र है, तब आगे पैर बढ़ाती तो बढ़ाती। यदि विद्वान की बतलाई राह में उसे वैसा ही लांछन और अपमान देख पड़ता जैसा वो घर में देख रही थी, तो घर और बाहर दोनों के रास्तों को पार कर जाने का गौरव प्राप्त करती। विद्वान नरेंद्र, सहृदय नरेंद्र की धैर्य रखो ये उक्ति उस दुख के प्रवाह में हृदय से लगा रखने के लिए एक उतराती कुछ भार संभालने वाली लकड़ी हुई। धैर्य रखकर भविष्य में सत्य निर्देश पाने की कल्पना लिए वो घर जाकर चुपचाप पहले के अपमान सहने लगी। इधर नरेंद्र ने सोचा, वो उसके साथ निकल जाने को एक पैर से तैयार थी। नरेंद्र को बड़ी घृणा हुई, कुछ आत्मप्रसाद भी हुआ कि उसकी धैर्य रखने की सलाह उसे मंजूर हुई। नरेंद्र गांव रह रहा था, अधिक दिनों तक रहने की गुंजाइश न थी। कारण वृत्ति लिखाई थी, जो घर बैठे मनी ऑर्डर द्वारा कम आती थी। शहर में रहकर ऑर्डर पूरे करने पड़ते थे, तब पेट भर को कहीं होता था। पेट भी दो चार नहीं, सिर्फ एक। नरेंद्र को इस दुर्दशा की चिंता न थी, कारण वो साहित्य का सुधार कर रहा था। आदर्शवाद को साहित्य में दर्शाकर तब वो दम लेता था। उसके लेख और पुस्तकें प्रमाण हैं। 20वीं सदी की समस्त विचारधाराएं उसकी धरा से बह चुकी थी, पर जो कुछ उसने धारण किया था वो था मनुष्य धर्म, जिसे अंग्रेजी में रिलीजन ऑफ मैन के नए स्वरपात से जोर देकर कहते हैं। इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य के सब धर्म वो धर देता था। अस्तु नरेंद्र घर से कलकत्ते के लिए रवाना हुआ। रास्ते में कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, काशी, पटना गया होता गया। मित्रों से और प्रकाशकों से मिलकर साहित्य तथा बाजार के हाव भाव समझता रहा। आरती के प्रकाशक ने कहा, हमारे यहाँ 8 रुपये फॉर्म से अधिक मौलिक पुस्तक के लिए देने का नियम नहीं है। रुपया पुस्तक प्रकाशित होने के 3 महीने बाद से दिया जाना शुरू होता है। संपादक ने कहा, हम कोई लेख बिना पुरस्कार के नहीं छापते। अवश्य नए लेखकों को 2 रुपये ही प्रतिलेख देने का नियम है, पर आपको हम 1.5 रुपये पृष्ठ देंगे। फिर बड़ी सहृदयता से बोले, इससे अधिक आरती दे नहीं सकती। संपादक को लेख देने का वादा कर प्रकाशक से नरेंद्र ने कहा, आप लोग पुस्तकें बेचने के विचार से 50 और 60% कमीशन बेचने वालों को देते हैं। यह आपकी साहित्य सेवा नहीं, अर्थ सेवा हुई। यदि लेखकों को अधिक देने लगें तो किताबें अच्छी अच्छी लिखी जाएं और साहित्य का उद्धार भी हो। प्रकाशक ने आंखें मूंद कर कहा, साहित्य का उद्धार हम आपसे ज्यादा समझते हैं। इस प्रकार अड़ता छूटता नरेंद्र कलकत्ता गया। वहां 20वीं सदी पुस्तक एजेंसी में 6 रुपये फॉर्म का बंगला के रद्दी उपन्यासों के अनुवाद का काम मिला। कुछ करना ही था। काम लेकर एक रोज निश्चिंत होकर जान बाजार लाइब्रेरी में बैठा मासिक पत्र पत्रिकाएं देख रहा था। अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, गुजराती, उर्दू, मराठी सभी भाषाओं में एक विशेष आदर भाव देखा। सिनेमा स्टारों के सभी स्टोर हो रहे थे। देखभाल कर नरेंद्र डेरे लौटा। 20वीं सदी पुस्तक एजेंसी का अनुवाद शुरू तो किया, पर हाथ बंद हो गया। बार बार आंखों के सामने सिनेमा के सितारे चमकने लगे।
साथ मन सोचने लगा, ये अनुवाद का काम भी क्यों? इससे किस आदर्श की पुष्टि होती है? अर्थ मुझे भी तो चाहिए। बड़ा अर्थ अगर लोग नहीं लेते तो जो लेते हैं उसे ही बढ़ाओ। साथ साथ जितने प्रकाशक भली हालत में रहते थे तथा अपर व्यवसाय के लोग जो सफल हुए थे सामने आने लगे। फिर दीन हिंदी के लेखकों की सूरत आई। उसका मित्र स्नेहशरण एक सर्वश्रेष्ठ गद्य लेखक है, पर कदाचित सबसे बड़ा दरिद्र और उपेक्षित। उसका भाव, जो अब तक उसे बड़ा बनाए हुए दिन रात उसे छोटा करता जा रहा था, सामने आया। देखकर उसे बड़ी घृणा हुई। कितने प्रकाशक उसका अपमान कर चुके हैं, कोई कोई ऑफिस से भी निकाल चुके हैं, पर बराबर वो अपने नाम को मरता रहा, जो वास्तव में अपमान था। उसे नामी कहकर कहाकर किसी शाप ने उसे ऊंचे आसन से गिरने का धोखा दिया है। जो नाम स्वरूप श्रेष्ठ वैभव का भोक्ता हो, वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज भी रहे, ऐसा हो नहीं सकता। छोटे वैभव उसके पास जरूर होंगे, या वो चाहता न होगा। याद आया, छोटे वैभवों की उसने परवाह कब की? इसलिए छोटों ने उसे बराबर धोखा दिया, नीचा दिखाया, और अंत में आज ये प्रमाण भी दे रहे हैं कि वे छोटे उससे कितने बड़े हैं। उनके बिना उसका जीवन कितना अधूरा, कितना छोटा है। नरेंद्र ने अनुवाद बंद कर दिया। सोचने लगा किस प्रकार छोटा होकर वो बड़ा होगा। उसी क्षण आंखों के सामने वो 16 साल वाली साक्षात आभा अपने पूर्ण यौवन में उभरी स्वर्ग की अप्सरासी झलमलाने लगी। वो मधुर ध्वनि याद आई। वो अच्छा प्राणों में घुलकर अमृत बन गया। तरंग के तृण की तरह अब नरेंद्र अपने सोचे हुए विचारों में नहीं बह रहा। एक दूसरी विचारधारा उसे बहाए लिए जा रही है। जो सच्चाई आज तक दूसरों को रास्ता बताने में लगी थी, उसने आज अपना रास्ता पहचाना। एकाएक नरेंद्र जैसे रात के शुभादर्श स्वप्न से जगकर दिन के प्रकाश में आया, जहां सब कुछ खुला हुआ है। बॉक्स खोलकर रुपए गिने, लौटने का खर्च था। गांव में खबर उड़ी, नरेंद्र बाबू ने आवारगी पर कमर कस ली, बाप दादे का नाम मिटा दिया, घर द्वार जर जमीन जो कुछ था बेच डाला। पाप तो छिपता है। अब वो चेहरा ही नहीं रहा। आभा ने भी सुना, आंखों में गुनकर चुप हो गई। शाम को समय पर नरेंद्र मंदिर गया। वैसे ही दीपक जला, वैसे ही मुख प्रकाश में ज्योतित हुआ। उतरने के वक्त उसी तरह चढ़ता हुआ मिला। आभा उसी तरह खड़ी हो गई। आभा, मैंने रास्ता ठीक कर लिया है। ये आचार्य का कंठ न था, एक घनिष्ठ मित्र का था, जिसकी ध्वनि प्राणों के बहुत निकट पहुंचती है। आभा ने सुना और तौल कर देखा। ये स्वर वहीं पहुंचा है जहां कभी आंखों की सहानुभूति स्नेह पहुंचा था। इसमें उपदेश की गुरुता नहीं, मनुष्य के प्रति मनुष्य का संभाव है। वीणा स्वर से झंकृत हुआ, क्या है वो रास्ता? तुम्हारे और मेरे जीवन से बंध कर बिल्कुल एक नया, जिससे आगे और लोग आएंगे, मनुष्यों के लिए मनुष्य होने को। आभा ने नरेंद्र को देखा, फिर निगाह फेर कर दीपक प्रकाश में श्वेत शिव को देखने लगी। प्राणों में कैसी गुदगुदी हुई। बोली, आप मुझे भगाना चाहते हैं? नहीं। नरेंद्र का कंठ बिल्कुल स्थिर था। आभा ने फिर नरेंद्र को देखा। गांव वाले आपको आवारा कहते हैं। कंठ में सहानुभूति बज उठी। ये भ्रम गांव वालों को बराबर रहेगा। नरेंद्र की आंखों से बिजली निकल रही थी। मेरे लिए आपकी जैसी आज्ञा हो। हां, मैं तुम्हें वही अधिकार लेने के लिए कहता हूं जो तुमसे छिन चुका है। अज्ञात आंखों से आभा ने देखा। जिस दुनिया ने तुम्हें छोटी अधम भाग्य से रहित कहा, क्या उसे तुम नहीं समझाना चाहती कि तुम बहुत बड़ी भाग्य से भरी हुई हो? ऐसा तो अब क्या होगा? होगा आभा, वही रास्ता देखकर मैं आ रहा हूं। विश्वास करो और आज से दुनिया को ठोकर मार दो। इसे जो जितनी ठोकरें लगा सका, इसकी आंखों में वो उतना ही बड़ा हुआ, उतना ही इसने उसके पैर पकड़े। ध्वनि जैसी होती है, प्रतिध्वनि भी वैसी ही होती है। आभा इस संपूर्ण शक्ति को भरकर एक दूसरे रूप में बदल गई। तन्मय खड़ी सुनती रही। ये संसार तुम्हारे लिए जैसा था, मेरे लिए भी वैसा ही था। तुम दुख को समझती थी, मैं न समझ पाता था, या समझ कर भी न समझता था। अब हमें इस संसार को वैसे ही दुख के भीतर से उचित शिक्षा देनी है।
आभा की आंखें, हृदय, वो संपूर्ण निश्चलता कह रही थी, ये ठीक कह रहे हैं। नरेंद्र ने आभा को देखा, फिर देखा। वो निगाह बदल चुकी थी, जो झुकती है। ये वो निगाह है जो धूप की तरह लोगों को उठाती हुई उठ जाती है, फिर पृथ्वी पर नहीं झुकती। आभा हृदय से इतना कभी नहीं उठी। ये, नरेंद्र ने मन में कहा, ये आभा है। खुलकर बोला, आभा चलो, मेरे घर में बहुत दिनों से अंधेरा है, उसमें प्रकाश भर दो। मैंने तुम्हारी शिक्षा के लिए जायदाद बेची है। होश में आते ही हृदय हिल उठा, आंखों में शंका आई। आपको लोग क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कह सकते। सब अपनी अपनी किस्मत को रोएंगे, जिसे किसी तरह वे फूटा नहीं समझ पाए। थाने जाएंगे, दारोगा के आगे पीछे दुम हिलाएंगे, कुत्तों की तरह भौंकेंगे, पर कुछ कर नहीं सकते। सामने आकर काटना देसी कुत्ते जानते नहीं। मैं मुंह पर विलायती ठोकरें लगाना सीख चुका हूं, तो मैं भी सिखाना चाहता हूं। आओ। नरेंद्र आगे आगे, इस दृढ़ता को सर्वस्व सौंपकर आभा पीछे पीछे चली। बारहदरी की बगल में 3 आदमी खड़े थे। इनके आने से पहले चल दिए। नरेंद्र ने देखा, पर उपेक्षा में भरकर रह गया। आभा ने देखा, मन में कहा, ये वे ही हैं जिन्हें रोज देखती और रोज समझती थी। द्वार खोलकर दीपक जलाकर नरेंद्र ने कहा, आभा, अभी हमें कुछ रोज यहां रहना होगा। गांव वालों को बता जाना है कि हम भगने वाले नहीं थे, तुम्हें भगाने वाला रास्ता बतलाने वाले थे। आभा प्रकाश में मुस्कुरा दी। दूसरे दिन से कई दिनों तक लगातार नरेंद्र को देख देख कर गांव वालों ने घृणा से अपना ही सर झुका झुका लिया, और घर घर राय कायम हो गई कि आभा के बाप की नाक कट गई। कीच पर ढेले चलाने से छींटे अपने ऊपर आएंगे, ये समझाकर वयोवृद्धों ने आभा के घर वालों को थाने जाने से रोका। इस तरह अनेक अड़चनों को आसानी से पार कर नरेंद्र आभा को लेकर साल भर से दिल्ली में है। आने के साथ ही अपनी और आभा की एक साथ उतरवाई तस्वीर ब्याह के सूक्ष्म स्वतंत्र ब्यौरे से मासिक तथा साप्ताहिकों के संपादकों के पास भेज दी। भारत तथा स्त्री जाति के उद्धार कल्प से संपादकों की लिखी ओजस्विनी टिप्पणियों के साथ दोनों का सुंदर चित्र प्रकाशित हुआ। छोटे छोटे पत्र वालों ने ब्लॉक मंगा मंगाकर और ऊंची आवाज लगाई। आभा तस्वीरें देख देख तारीफ पढ़ पढ़कर मुस्कुराती रही। घर पर उस्तादों को बुलाकर नरेंद्र आभा को नृत्य गीत की शिक्षा दिलवाने लगा। इसको भी 1 साल हो चुका। अक्षर विज्ञान का खुद शिक्षक बना। साल भर में आभा अच्छी तरह हिंदी और उर्दू समझ लेने लगी। बुद्धि में इतनी बढ़ गई है जैसे कई साल से तालीम पा रही हो। जैसा सुरीला कोमल गला उसका था, स्टेज पर उतारने पर दर्शक तांगे वालों और प्रशंसक पत्र वालों में उसके उतर जाने की नरेंद्र को शंका न हुई। आभा का बड़े बड़े चित्रों, पोस्टरों, दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रों में बड़ा विज्ञापन हुआ। लीडर में विज्ञापन के दाम अग्रिम भेजकर नरेंद्र ने संपादकीय कॉलम में तारीफ छापने का अनुरोध किया। लोगों की तो आज भी बंधी धारणा है कि आंखें मूंदने पर ज्यादा देख पड़ता है। फलता संपादक के कलम ने कॉलम के कॉलम रंग डाले। आभा उतरी भी, और दर्शकों का क्या कहना, सहृदय तारीफ के बोझ से औंधे हो गए। स्त्रियों की पत्रिका पतिव्रता ने लिखा, हमारी देवियों को इससे बढ़कर दूसरा आदर्श नहीं मिल सकता कि पति और पत्नी सम्मिलित रूप से कला की सेवा में लगें। साहित्यिक पत्रों ने लिखा, नरेंद्र जी प्रतिभाशाली तो पहले ही से थे, परंतु अब वो विशेष रूप से राष्ट्रभाषा को समुन्नत कर रहे हैं। दिल्ली में उनका अर्धनारीश्वर नाटक बड़ी सफलता से खेला गया, जिसमें पति पत्नी दोनों उतरे। ये पिछड़े हुए हिंदी वालों को बढ़ने की उचित शिक्षा इस धन्यवादार्ह दंपति ने दी। 3 साल में आभा और नरेंद्र का भारत के कोने कोने में नाम और बंक बंक में रुपया हो गया। नरेंद्र ने एक आश्वासन की सांस ली। अपना सुभद्रार्जुन नया नाटक शहर शहर चलकर दिखाने के अभिप्राय से नरेंद्र ने प्रोग्राम बनाना और विज्ञापन करना शुरू किया। कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, काशी आदि शहरों से क्रमशः कलकत्ते तक का निश्चय हुआ। केवल काशी के लिए जरा संदेह रहा। स्टेज के मालिक ने किराए पर स्टेज न देकर कमीशन पर देने की बात लिखी। कंपनी चली। साथ साथ पत्रों में सुभद्रा की भूमिका में आभा देवी की आभासी तारीफ। प्रोग्राम बदल देना पड़ा। निश्चित दिनों से अधिक दिन लोगों को तृप्त करने में लगते रहे। सरकारी अफसर चलने में सबसे पहले बाधक होते थे।
पत्रों की विपुल प्रशंसा और नागरिकों की ऊर्ध्व कंठ प्रतीक्षा को लिए कंपनी काशी आई। आरती के प्रकाशक ने पुस्तकों की बदौलत आज के सिनेमा साहित्य के उद्धार के विचार से अपनी एक रंगशाला बनवाई है, जिसका नाम भारतीय भावों से काशी के एक कलाकार से सलाह लेकर पवित्रा रखा है। इस स्टेज में नाटक भी खेला जाता है। इन्हीं से नरेंद्र की शर्तें तय न हुई थीं। कंपनी के काशी पहुंचने पर पवित्रा के मालिक स्वयं नरेंद्र से मिले। पुरानी पहचान थी ही। बड़ा सम्मान प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने कहा, आपसे भाड़े का स्टेज नहीं मिला, अतः लाचार होकर मुझे दूसरा प्रबंध करना पड़ेगा। नम्र भाव से मुस्कुराते हुए पवित्रा के मालिक ने कहा, पवित्रा आप ही की है, आप कुछ भी न दें। नरेंद्र ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, आप अगर लेना चाहें। वैसा ही नम्र उत्तर आया, 50 नहीं तो 40 सैकड़ा तो दीजिए। नरेंद्र ने भौहें से कोड़ ली। कहा, हमारे 40 सैकड़े के मानी हैं, भाड़े के अलावा आपको 700-800 रुपये रोज मिलेंगे। अगर यही है तो 15 सैकड़ा ले लीजिए। 15 सैकड़ा? नरेंद्र अट्टहास हंसा, संयत होकर कहा, बाबू धनीराम जी, मैं 6 महीने में एक किताब लिखता था, पर उसके लिए आपने मुझे 15 सैकड़ा भी नहीं दिया। एक दिन बाहर की पृथ्वी में प्रकाश की तरह प्रसिद्ध हो चुकने पर आभा ने नरेंद्र के पास एकांत में बैठकर हाथ में हाथ लेते हुए कहा, नरेन, तुम बुरा तो न मानोगे? मैं देखती हूं, दुख बहुत थे जरूर, पर मंदिर का वो दीपक जलाने वाला जीवन मुझे बड़ा सुखमय लग रहा है। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी सफलता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।